Good morning, all the students and my viewers. Today I am going to teach you transmission mode. There are two types. ट्रांसमिट करने के दो मोड होते हैं. कौन कौन से? पैरेलल ट्रांसमिशन, सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन, समांतर ट्रांसमिशन और क्रमिक ट्रांसमिशन. ठीक है. आज लेक्चर नंबर आपका 20 है. 19 लेक्चर शायद आप लोग देख चुके होंगे. तो आज आप जो बच्चों पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को देख के तब इसे देखेंगे बिल्कुल आसानी से उन्हें समझ में आएगा. क्योंकि इसके पहले मैंने ट्रांसमिशन के बारे में, एनालॉग के बारे में जितने भी टॉपिक लेक्चर बन के हैं चैप्टर को डेटा कम्युनिकेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया. चलिए लेट्स स्टार्ट ट्रांसमिशन मोड. फर्स्ट, पैरेलल ट्रांसमिशन. The data are organized into groups of bits as 0 and 1. इसमें जो डेटा होते हैं क्या होते हैं, ट्रांसमिशन के पहले हम क्या करते हैं, 0 और 1 के रूप में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं. क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. ठीक है, यही क्या है. द डेटा आर ऑर्गेनाइज, संग्रहित करते हैं इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में आप बिट 0 और 1 ग्रुप में. डेटा को ट्रांसमिट करने के पहले हम क्या करते हैं, 0 और डेटा को संग्रहित करते हैं 0 और 1 के रूप में. किस रूप में? बाइनरी रूप में. ठीक है. द n बिट्स आर सेंट टुगेदर एट ए सेम टाइम. इसमें क्या होता है, n तार्स होते हैं. ठीक है, इनके तार्स होते हैं. ठीक है. अब यहाँ n तार क्यों बोला गया? आप लोग बोलेंगे सर n तार क्यों बोला? ठीक है. n वायर्स क्यों बोला गया? वायर में क्या होता है? तार. क्या होते हैं? तार. n वायर क्यों बोला गया? यहाँ पर क्या बोला गया कि these n bits are sent together at a same time. यहाँ पर n बिट्स के जो डेटा है भेजे जाते हैं किस टाइम पे? सेम टाइम पे. ठीक है. बोला n क्यों बोला गया? क्योंकि हर डिवाइस की अलग अलग तार होते हैं. ठीक है, वायर्स होते हैं. किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं. हमें पता नहीं है किसमें कितना लगेंगे. इसलिए यहाँ पे जिसमें जो नीड होगी उसमें उतना वायर्स लगाए जाएंगे. इसलिए बोला गया n वायर. ठीक है. तो हम एक समय पे डेटा को भेज सकते हैं. मान लीजिए हमारा ये डेटा इस डिवाइस में हमें भेजना है तो यहाँ से आराम से डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ एक साथ भी भेज सकते हैं क्योंकि इनका वायर अलग अलग है. ठीक है. नेक्स्ट, इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड PM, पैरेलल ट्रांसमिशन मोड. ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन मोड. जो ये मेथड है इस मेथड का कहा जाता है पैरेलल ट्रांसमिशन मोड. ठीक है. n मार्क्स आर सेंट n बिट्स. जो n मार्क्स पहले मैंने बता दिया था, जितने तार होंगे, जितने वायर्स होंगे, उतने टाइप से डेटा आपको बिट्स के रूप में भेज सकते हैं, 0 1 के रूप में भेज सकते हैं. ठीक है. द स्पीड इज वेरी फास्ट. सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है. आप ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो नेट चलाते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, वो क्या होता है, अभी जो वायर के थ्रू होते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल उसका यही है. पैरेलल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है केबल कनेक्शन. जिसके केबल कनेक्शन के द्वारा जो नेट चलाए जाते हैं उसकी स्पीड कभी 32 kb, कभी 64 kb, जिस हिसाब से ले 120 kb पर सेकेंड, उसकी स्पीड जितना आप लेंगे उस हिसाब से मिलेगा. तो वो किस थ्रू से होते हैं? वायर के थ्रू से. इसीलिए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट. इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है.
शॉर्ट डिस्टेंस, ये ज्यादा दूर तक नहीं लगाए जा सकते, इनकी जो रेंज होती है लैन वाइन में होती है, ठीक है। एरिया लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड वाइन में होती है, ठीक है, लैन में होती है या वाइन में होती है। इसकी जो रेंज होती है लैन या वाइन में होती है। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें जो उसकी रेंज होती है, ठीक है। कास्टली, ये जो होता है इसमें अधिक से अधिक तार लगते हैं, ठीक है, बनावट करने में लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए ये कास्टली होते हैं। इनको व्यवस्थित करने में, इनको अरेंज करने में हमारी जो खपत होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा था पैरेलल ट्रांसमिशन। आई होप आपको पैरेलल ट्रांसमिशन समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें जो द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ बिट्स एट 0 और 1। पहले हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले डेटा टू ट्रांसमिट बिफोर डेटा ट्रांसमिशन द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप बिट्स 0 एंड 1। हम डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले 0 1 के रूप में संग्रहित करते हैं। फिर इसमें एन वायर्स होते हैं, एन वायर्स होते थे, एन ताकि हम डेटा को बिट्स के रूप में भेज सकते हैं। इसे जो इस डिवाइस को क्या कहा गया, पैरेलल ट्रांसमिशन मोड कहा गया। ये महंगे होते हैं, इनकी रेंज सीमित होती है, ठीक है, और ये कास्टली होते हैं। इसकी पूरी डिफिनेशन आपको यहाँ हम सिर्फ ये पॉइंट लिखे आपको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, कि आपको इन पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो जाए। इनकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको वहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है। आपको कहाँ लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिखना है। यहाँ तो हम ये पॉइंट लिखे आपको सिर्फ लर्न करने के लिए, याद करने के लिए कि ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आप आसानी से एक पेज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन, ठीक है। मैंने इसका फिगर नहीं बनाया था, तो आपको फिगर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ से सेंडर क्या होगा, डेटा को सेंड करेगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल ट्रांसमिशन में ये जो तार है 1 2 3 4 5 6 कितने भी तार हो सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया एन वायर्स। क्या बोला गया, एन वायर्स बोला गया, ठीक है। यहाँ डेटा को सेंड करेगा, वहाँ रिसीवर के पास डेटा को पहुंच जाएगा। इसका आपने पहले हम लोग को बता दिया था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, केबल कनेक्शन। कौन सा, डेटा के लिए, ठीक है। जो हम नेट चलाते हैं केबल कनेक्शन के द्वारा, सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। वहां से डेटा को भेजा जाता है, यहाँ पर रिसीव करके डेटा को नेट चलाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आपके पास भी आया, वैसी बार से किसी और के पास गया है, तो मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी, इसका एरिया इधर भी गया, 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 तो चारों का सिटी के चारों तरफ ये फैला है। इसका नेटवर्क क्या है, सिटी के चारों तरफ फैला होता है। और इसमें एक चीज और है, इसकी जो ट्रांसमिशन जो होता है सिर्फ वन साइड होता है। क्या होता है, वन साइड। इट इज डेटा ट्रांसमिशन ओनली वन साइड, एक तरफ से ही भेजा सकता है। इधर से सेंडर से रिसीवर के पास ही भेजा जा सकता है, ना कि रिसीवर से सेंडर के पास में, ठीक है। ये था आपका। अब चलिए आते हैं सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में। कौन में, सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन में, ठीक है। सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन, ठीक है। सारी चीजें आपको
पैरेलल ट्रांसमिशन इसमें मिलेगी, बट क्या है इसमें क्या तो उसमें n तार्स का नीड होती थी, बट इसमें 1 वार्स की नीड होगी। कितनी? 1 नीड की। इसमें केवल 1 वार्स की नीड होती है, इसलिए क्या होती है चिपर होते हैं। क्या होते हैं? सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड होती है क्या होती है पैरेलल ट्रांसमिशन मोड की अपेक्षा कम होती है। इट इज स्लो स्पीड इट्स स्पीड इसको हटा दीजिए। इसकी स्पीड क्या होती है स्लोअर देन its speed slower than parallel transmission mode। इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है पैरेलल ट्रांसमिशन मोड की अपेक्षा स्लो होती है। इट्स स्पीड स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन मोड। पहले हम सुनते हैं इट्स सेक्वेंशियल ट्रांसमिशन डेटा सेंड ओनली 1 बार। इसमें जो डेटा को सेंड किया जाता है 1 बार में होता है। इसमें किसी 1 बार की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जो अभी जो हमने बताया था यहाँ सेंडर से डेटा जो सेंड किया जाता है सिर्फ 1 बार की आवश्यकता होती है। कितनी बार की? 1 बार की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं किसका? इसकी जो आप लेना चाहते हैं जैसे आपने मान लीजिए आपका जो यहाँ पर वार्स दिए गए हैं, ठीक है। आप इसकी आप यहाँ पर 1 वार होंगे, आपको वहां पर 1 वार होंगे, इस पर लोड ज्यादा होगा। अब लोड ज्यादा होगा तो स्पीड भी प्रभावित होगी, ठीक है। अब उदाहरण लेना चाहते तो आपका लैब में कंप्यूटर जो प्रिंटर से जुड़े होते हैं 1 वार से ही जुड़े होते हैं। अभी उनको एक साथ डेटा को प्रिंट करने के लिए दे दिया जाए, प्रिंट कर सकते हैं? नहीं प्रिंट कर सकते। वो रुक को प्रिंट करके पहले जो आपने पहले पीपो फर्स्ट आवर जो पहले आपने दिया था उसको पहले प्रिंट करेगा, फिर बाद में, ठीक है। उस आधार पर काम करेगा। बट इसमें क्या था आप यह मार्च होते थे, जितने काम देते गए उतने काम वो करता चला जाता था, ठीक है। नीड 1 वार की आवश्यकता होती है। इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन मोड। इसे क्या कहा गया? सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन मोड यानी क्रमिक मोड कहा गया, क्रमिक ट्रांसमिशन मोड कहा गया, ठीक है। क्रमिक ट्रांसमिशन मोड कहा गया। पहले आपको बोलते थे क्या थे? सस्ते थे। इट इज चीपर देन पैरेलल ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन मोड। और इसकी स्पीड भी क्या थी? कम थी। किससे? पैरेलल ट्रांसमिशन मोड की अपेक्षा। चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बना के एक बार हम इसका समझ लेते हैं, ठीक है। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, इसकी सारी डिफिनेशन आपको यहाँ से नहीं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, वहां से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग वहां से लिखेंगे तो आप पूरी हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों मिल जाएगी, वहां से लिखने में आपको आसानी भी होगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। ये आपका सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। इस फिगर को आपको पहले जो हेडिंग लिखे थे उसकी फिगर उसमें बनाना है। इसकी हेडिंग लिखने के बाद आपको इस फिगर को बनाना है। इसमें क्या पहले क्या पूरे डेटा को हम एक जगह पर संग्रहित कर लेते हैं। संग्रहित करने के बाद ये करते डेटा को हम सेंड करते हैं, ठीक है। डेटा को करते हैं सेंड करते हैं। यहाँ पे डेटा को सेंड करते हैं, उसके बाद राइट ना डेटा जिस रूम में होता है उसे उस रूम में प्रयोग करता है, यूजेज करता है, ठीक है। तो ये था इसका। ऐसे सारी एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया था। आपको ये फिगर आपको बना लेना है, ठीक है। आई होप आप पूरी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा।
और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, आए चलिए मिलते हैं आपको। अभी तक जितने बच्चे ने आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 21 में। थैंक यू।